हेलो, वेलकम टू अबीपीडिया, बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, जैसा कि हम अब क्या कर रहे हैं, हमारे मैंसुरेशन 2D 3D चला हुआ है। 2D हम क्लियर कर चुके हैं, 3D का भी एक पार्ट हम कर चुके हैं। बहुत बढ़िया से रिस्पांस भी आ रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं और बहुत बच्चे आप कॉल भी करके हमें बता रहे हो। देखिए, अब 3D का पार्ट 2 की तैयारी है। ठीक है, सनी भोसले जुड़ रहे हैं आपके साथ। चलिए अबीपीडिया पे स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, आज सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दे आर स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए मेरे पास। A rectangular block has a dimension of 5 इंटू 6 इंटू 7 सेंटीमीटर। यानी ये मुझे क्या दिया बच्चों, ये आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया। इट इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कि इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में आपने ड्रॉप किया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट अप टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि जो सिलेंड्रिकल आपका पोर्शन है उसका आपके पास क्या है, जो आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया 6 और हाइट कितनी दिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। सो क्या मैं इसकी देखो, मुझे सारा का सारा 22/7 गुना 24 ऐसा दिया हुआ सारा। ठीक है, मतलब ये एक साथ है और ये 35 अपोन में, ये एक साथ है और ये अपोन में, ये तो है, चलो ये अपोन में है और ये मेरे पास अब एक साथ है। क्लियर। अब देखो जरा, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखूं, देखो क्या आएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जरूरत पड़ेगी, वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई 22/7 आर एच 6 गुना 10। क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट क्या बात बोली है मुझे, अगली क्या बात बोली गई मेरे को, द लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द सिलेंडर राइजेस बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कहां तक राइज किया गया है, 4 सेंटीमीटर तक राइज किया गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आप, देखो जरा, एक्चुअली ये 10 नहीं है, माफ कीजिएगा, ये 10 नहीं है, ये सिलेंडर का है। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे। अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ आपको, अब देखो अगर मैं थोड़ा डेप्थ में बात करूं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होगा, ये तो चलो मैं अगर इसको ना भी लिखूं तो चलेगा। देखो दोबारा मैं बात करता हूं, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या है मेरे पास, चलो ये तो बने रहने देंगे। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करता हूं, देखो चलो इसकी क्या आपको जरूरत पड़ेगी, दोबारा बना लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आप क्या बोलोगे, हाँ जी एरिया, एरिया बोलो या इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितना हो सकता है। देखो रेक्टेंगुलर ब्लॉक की लेंथ मुझे दी है 5, ब्रेड्थ दी है 6 और हाइट कितनी दी है मुझे 7 दी है। क्लियर है। सो देखो अगर मैं बात करूंगा, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच की वॉल्यूम की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी एक ऐसे ऐसे कुछ मेरे पास करेगा। ठीक है, ये भी एक सिलेंडर की तरह चलेगा मेरे साथ कि नहीं। क्लियर। सो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, 22/7 गुना 6 गुना 4, बिकॉज हाइट 7 4 है। और अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या आएगा। सो टोटल वॉल्यूम क्या आएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होगा, सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है मेरे पास, 5 गुना 6 गुना 7, कैसा कुछ है करके देखें इसको जरा। देखो 6 से 6 कट गया, ये कितना है 22/7 गुना 24/35। क्लियर है। सो ये सिलेंडर के लिए किया और ये मैंने रेक्टेंगुलर के लिए किया। क्लियर है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो पहले वो निकाला था, उसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज 10 का मुझे कोई यूज नहीं है उसमें। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन 48 इंटू 36। क्लियर है। तो चलो भाई ये मेरे को दिया 48 और ये कितना दिया मुझे 36। क्लियर। फ्रॉम ईच कॉर्नर अ स्क्वायर इज कट ऑफ सो एज टू मेक एन ओपन बॉक्स ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये कितना रह गया 36 - 16 20 रह गया। डन। सो अगर ये 48 है, ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, तो ये कितना रह गया 48 माइनस ऑफ 8 और 8 16, तो ये कितना रह गया 32। क्लियर। सो मुझसे क्या बोल रहा था, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस, तो कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर। सो कितना होगा 40, ये हो गया 32,
ये हो गया आपका 20 और हाइट कितनी जाएगी 8, बिकॉज ये ऐसे यहाँ पे जाएगा आपका बेसिकली ये स्ट्रक्चर बचा हुआ ये वाला। क्लियर? सो इंटू ऑफ 8 तो ये कितना हो गया 32 इंटू 160 तो ये कितना हो गया 4800 प्लस 16 दूनी 32 320 5120। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, डाउट हुआ तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल्स एंड बॉटम। देखो कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ऐसे करके अपन बना लेते हैं, मतलब क्यूबॉइडल शेप होगा वो टैंक होगा तो ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, ये बॉटम, ये मैं कहता हूँ लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन लेंथ है, मतलब एक मिनट शायद डायमेंशंस ठीक ना हो, एल बी एच एच ऐसे एल बी और एच। देखो जब आप इसके बॉटम को प्लेस्ड करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एल इंटू बी। डन। वॉल्स के लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्स के लिए क्या चाहिए सोचे, देखो एच इंटू बी। हाँ जी, वॉल्स के लिए क्या चाहिए मुझे, मतलब 4 1 2 3 और 4 प्लस 4 वॉल्स एरिया, या आप इसको एल इंटू बी मत लिखो भी, इसको लिखो बेस एरिया, ऐसे लिखो एरिया बॉटम, एरिया बॉटम प्लस 4 वॉल्स एरिया। क्लियर है? सो एल बी एच हमने डिफाइन कर दिया। आप देखो जरा क्या करेंगे इसमें, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया बॉटम क्या बोल सकता हूं मैं, एल इंटू बी। डन। ये क्या होगा, एक्चुअली में ये है मेरा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया और ये मेरा क्या एरिया बेस। डन। ये ओपन बॉक्स की तरह कर रहा है। सो ये एल है और ये बी है और ये मेरा एच है, तो इसको पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ एल कितना 25 प्लस बी कितना 12 और हाइट कितने 6 प्लस एल इंटू बी यानी 25 गुना 12, तो ये कितना होगा ट्वाइस या 12 गुना 25 प्लस 12 37 प्लस 250 300 हो गया। सो 360 प्लस 12 7 84, ये कितना होगा 4 4 1 444 प्लस 300, ये कितना हो गया बेटा 744 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है 75 पैसा, यानी इंटू 744 इंटू ऑफ 75/100 यानी 3/4। तो ये घटेगा क्या 4 पे, देखो जरा 72 पे गया, 18 चौके 72, 186 इंटू 3 तो 540 प्लस 6 18 568। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने अभी किए, काफी हद तक पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए द लेंथ ऑफ 2 साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल of right angle triangle are 26 centimeter and 20 centimeter. What is the radius of circular circumscribing the triangle? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री में एक बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। देखिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिए, मैं कहता हूँ ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्लियर? देखो अगर ए बी सी हो गया, सो मुझे क्या दिया हुआ है राइट एंगल, ये 90 डिग्री है बेटा, ये मान लेता हूँ 21 सेंटीमीटर है मेरा एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो ए बी का स्क्वायर इन ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया बेटा मेरे पास 441 प्लस 400, इसका अंडर द रूट, तो ए सी कितना हो गया मेरे पास रूट ऑफ 841 विच इज इक्वल टू हाउ मच 29। तो ए सी मेरे पास क्या हो गया 29 सेंटीमीटर। आगे से याद रखेंगे 20 21 और 29 का बेटा एक ट्रिपलेट होता है। इज दैट क्लियर? 20 21 और 29 का मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं ये। सो देखो याद रखो जब भी कोई सर्कल ऐसे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका जो रेडियस होता है ना वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय 2 यानी 29/2 विच इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर विच इज अवर ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैसे 2D का क्वेश्चन बनता है बट फिर भी ये यहाँ पे मुझे लगा आना चाहिए तो मैं इसको ले आया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं।
चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपका काम है। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी हेमिस्फीयर दिया आपको ऐसे करके, और ये मेरी रेडियस आर है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो होते बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। डन। सो 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यानी पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई इसमें, चलो 22/7 इज इक्वल टू 89.83। देखिए अप्रोक्सीमेशन में आर की क्यूब आपकी वैल्यू आएगी 343, तो 342.98 आएगा एक्चुअली ये। सो आर कितना आएगा, इसका क्यूब रूट 343 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और एक कैलकुलेशन आपको होमवर्क है, डन। कैलकुलेशन पार्ट इज योर होमवर्क, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देन आई विल सॉर्ट इट आउट। इज दैट क्लियर? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, a right circular cylinder is within the cube, touches all the vertices faces. A right circular ones is inside the cylinder. Their heights are same and diameter of the cone is equal to that of the cylinder. Okay. What is the ratio of volume of sphere to that of the cone? देखो जरा ध्यान से, मैं अगर सीधे सीधे मुद्दे की बात करूं, मेरे पास है एक कोन, ठीक है, जो एक्चुअली में क्यूबॉइड के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे करके इसका डायग्राम बनाते हैं हम दोबारा, ठीक है। दोबारा का मतलब है कि इसको बढ़िया से यहाँ पे बनाना है मैंने, ठीक है। और एक्चुअली में क्या है, ये एक स्फीयर के अंदर है, ये ऐसा करके मैंने कोन को बेस मान के ना बना दिया। देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं मानू लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू है, तो इसका डायमीटर कितना हुआ, सॉरी डायगोनल, हमें अच्छे से पता √3 होगा। डन। और यही मेरी हाइट क्या होगी, और यही क्या होगा मेरे पास, डायगोनल या बोलो डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर मैं लिखता हूं यहां, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी आएगी मेरे पास, √3a, डायगोनल हो गया डिवाइडेड बाय 2। डन। और अगर मैं हाइट ऑफ कोन की बात करूं, हाइट ऑफ कोन वो कितनी होगी मेरे पास, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, और रेडियस ऑफ कोन, अगर रेडियस ऑफ आप बेटा कोन की बात करो वो कितना होगा, a/2। डन, a/2 होगा। अब ध्यान से देखो जरा, ये हो गया a/2। सो अब मेरे को क्या निकालना, सब कुछ है मेरे पास, तो वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर कितना होगा √3/2a, क्यूब स्फीयर के लिए हो गया, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ आर। डन। देखो ये कैंसिल आउट, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये गया भाई, ये गया। सो ये कितना होगा 4 इंटू 3√3a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू ऑफ a स्क्वायर, यानी a क्यूब बाय 4। क्लियर? a क्यूब बाय 4 आ गया, ये 8 आ गया। अब देखो जरा, ये 2 कटा और इस 2 ने इसको काट दिया, और a क्यूब से एक क्यूब कट गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 6√3:1। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्यूबॉइड दिया हुआ मुझे क्यूबॉइड दिया। क्लियर? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये होता है मेरे पास प्रिज्म स्ट्रक्चर। अब प्रिज्म स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो टॉप से बॉटम तक सेम होता है। क्लियर? तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई इट्स हाइट्स। सो 330 इज इक्वल टू 15 गुना एच। तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बेटा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बेस ऑफ द पिरामिड इज रेक्टेंगल। मतलब कोई मेरे पास पिरामिड स्ट्रक्चर है और इसका बेस का रेक्टेंगल है।
लेंथ ब्रेथ दी हुई है, लेंथ इज 16 एंड ब्रेथ इज 12, ये 12 है और ये मेरे पास क्या है 16। डन। तो ये कितना आएगा, ये 4 है, ये 3 है, ये गुना 5 ओ सॉरी गुना 4 है, गुना 4 है, तो 5 गुना 4 कितना हो गया 20 हो गया। डन। इफ द लेंथ ऑफ ऑल द लिटल एजेस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द राइट रेक्टेंगल पिरामिड 26, इसका मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है अपने पास, ऐसा कुछ कि ये मुझे 26 दिया हुआ। डन। मतलब ऐसे कुछ करके है मेरे पास, ये 26 दिया हुआ, मुझे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माना जाना क्वेश्चन है ये, आया हुआ पेपर में, आई थिंक टाइप 2 का क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, देखो ये 26 है, अगर ये टोटल मेरे पास 20 आती है। डन। बिकॉज ऐसे करके स्ट्रक्चर है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये कितना 13 है, ये मेरे पास 10 हो गया, यानी इसका 5। तो ये बताओ कितना होना चाहिए कि 13 का स्केयर या 26, ऐसे कर लो 10 का स्केयर प्लस एच ले लो इसको, एच का स्केयर इजिकल टू 26 का स्केयर, तो एच स्केयर क्या होगा, 26 का स्केयर कितना होगा 676 माइनस 100, तो एच कितना होगा आपका 576 का होल स्केयर, तो एच कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। बस यही तो मुझे चाहिए। फिर मेरे पास क्या आ गया एरिया बेस, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, हाइट तो चाहिए थी मुझे, सो वॉल्यूम क्या होगी इसकी 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू ऑफ इट साइड। क्लियर। सो 1/3 एरिया बेस कितना है बेटा, बेस पे रेक्टेंगल है, यानी 12 गुना 16 गुना 24। अब जल्दी से 10 सेकंड है, आंसर बताइए मुझे कितना है, आंसर बता दीजिए मुझे कितना है इसका, आंसर बताइए मुझे कितना है इसका। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग कर रहे हैं आंसर। सो 3 चौके 12, तो 4 गुना 16 गुना 24, तो 16 चौके कितना होगा 64 गुना 24। डन। तो ये मेरे पास कितना आएगा 4 गुना 16 गुना ये कितना आएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 4 गुना 24, तो 24 गुना 72 1440 प्लस ये कितना आएगा 96, तो ये मुझे 36 आता दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना आसानी से किया हमने। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो जरा, अगर मैं बात करूं अपने पास स्ट्रक्चर कैसा है भाई, स्ट्रक्चर है ऐसा। क्लियर है कि कौन दिया हुआ और इसकी रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कितनी दी 15 दी है, तो पंद्रह सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक स्फीयर को आपने इंजेक्ट कर दिया एक ऐसे करके, 15 सेकंड दे रहा हूं, करिए क्वेश्चन, शाबाश। यू हैव 15 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। करिए जरा, कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को। देखो अगर मैं कहता हूं इसको भाई ए ले लिया, इसको बी ले लिया, अच्छा ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ये अपना बी है और ये अपना सी है और ये अपना डी है। क्लियर। देखो आपको मोटी मोटी सारी चीजें दी हुई है, आपको हाइट दी है 15, ये 8 दिया, तो क्या ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, बताओ कितना आएगा, क्या 17 आएगा, 15 8 17 होते हैं। अगर मैं बी डी की बात करूं, बी डी कितना आ गया मेरा 17 सेंटीमीटर आ गया। हाँ जी, अगर ये 17 आ गया तो इसे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सोच के देखो। ये मेरी आर है, मुझे निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस तो अपने पास है, ओ सॉरी अपने पास रेशियो ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का तो है अपने पास 8, बट मेरे पास इसका नहीं है, कैसे निकाल लेंगे बताओ मुझे। सोचिए 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज सोचिए कैसे निकाल लेंगे। हाँ हाँ पूरा वेट कर रहा हूँ मैं जब तक आप देख रहे हो, बताओ मुझे कैसे निकाल लेंगे। देखो अगर आप ट्रायंगल की बात करो एबीसी में, ये आपका सेकेंडरी रेडियस है, तो क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस, कुछ होता है, होता है। अगर एक होता है तो कैसे करोगे, एरिया कितना आएगा इसका, हाफ इंटू 17 इंटू 5 आर, और एस क्या आएगा, तीनों को ऐड कर दो, ये 17 आया तो ये भी तो 17 ही आएगा, राइट एंगल है।
तो डेल कितना आएगा 1/2 इंटू ऑफ 16 गुना 15, क्या 16 गुना 15 ही आएगा, बिल्कुल यही आना चाहिए। इजिकल टू कितना आ गया, डेल कितना है मेरे पास, आर तो निकालना, और एस कितना आएगा, तीनों की सम कर दो, 17 प्लस 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। देखो बेटा 2 से कटा 2, 16 गुना 15 इजिकल टू आर इंटू 17 दूनी 34 और ये आ गया 50। सो आर कितनी होगी, कुछ गलती तो नहीं कर दी, देखें ज़रा, पर 5 5 थी 15 10 5 8, क्या 24/5 आ रहा है यार मेरे पास, बिल्कुल सही। तो मुझे अब क्या निकालना है, कौन का रेडियस और इसका रेडियस। सो 8:24/5, 8 थी 24, तो 5:3 इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, मतलब मैं बना देता हूं, हाइट 15 सेंटीमीटर, ऐसे करके टॉप व्यू दिए हो 4 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल आर्स, इसका मतलब 4 सिलेंडर कट किए भाई ऐसे करके, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, माफ कीजिए पहला थोड़ा बड़ा बना है, मतलब 4 आइडेंटिकल्स हैं, ये आइडेंटिकल है, थोड़ा पहले वाला थोड़ा सा बड़ा बना है, आइडेंटिकल लगने भी चाहिए अगर हैं तो, 1 2 3 और 4, आप लगे ना लगे देख लीजिएगा, 4 आइडेंटिकल है। क्लियर, तो देखो रेडियस टोटल 14 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से यहां तक 14 दिया हुआ है, तो अगर मैं एक की बात करूंगा तो एक कितना आएगा, ये कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया 14, सॉरी टोटल 28 है, तो ये भी 14 हो गया यहां से यहां तक, और ये भी कितना हो गया 14 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, तो रेडियस कितना आ गया इसका 7/2, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ मुझे, 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज करो। आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, करो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो आइडेंटिकल बॉल्स हैं भाई, क्लियर है। अब मुझे सिर्फ एक बात तो, जब इस आइडेंटिकल बॉल को हम देखेंगे तो रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल, सेवन बाई 2 सेंटीमीटर, या स्मॉल सिलेंडर बोल लो आप, बॉल तो नहीं बोलेंगे, सिलेंडर दिया तुम, सिलेंडर की ही बात करेंगे, स्मॉल सिलेंडर, डन। और हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी मेरे पास 15 सेंटीमीटर। अब देखो क्या अप्रोच अपनानी है, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे करना क्या, CSA ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वो क्या होगा मेरे पास 2πRH प्लस ऑफ 8 इंटू 2πR1H1। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये सिलेंडर्स की, ये 8 मैंने क्यों किया, बिकॉज मैंने टॉप और बॉटम कंसीडर किया, टॉप प्लस बॉटम दोनों, डन, इसलिए 4 था तो इसको 8 लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलो इसको देखते हैं जरा। सो 2π कॉमन ले लो भाई, 2π कॉमन ले लो, RH प्लस R1H1, सो ये कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है मेरे पास भाई 14 इंटू 15 प्लस ऑफ, और R और H कितना है, ये 7/2 इंटू 5, कुछ ऐसा ही, हाँ जी। हाइट इसकी ठीक भी ली है मुझे, लेट मी चेक इट, और सर 8 भी तो है ना, मैं वही देख रहा 8 क्यों नहीं कट रहा। चलो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 210 आ गया, 15 चौके 7, 150, 210 प्लस ऑफ 7 पंजे 35 गुना 4 140 इंटू 22/7 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 350 आ गया, 50 आ गया, तो ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 2200 आ गया टोटल, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब एक चीज और है, अब टोटल बेस एरिया भी निकाल लो जरा, टोटल बेस एरिया 2πr स्क्वायर,
यानी पाई आर स्क्वायर नीचे का और पाई आर स्क्वायर ऊपर के लिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ 14 इंटू 14। ये किसकी बात कर रहा हूँ? बड़े वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा? 44 गुना आपका 28। तो 44 गुना 28 कितना आ गया? 28 दूनी 56, 112। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, 44 इंटू ऑफ 28, ये कितना हो गया? 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी 1120 प्लस 112। तो ये कितना आ गया? 32, 1232। तो अब टोटल इसको बस ऐड कर दो, टोटल क्या हो गया? 2200 प्लस 1132। 32 कहाँ रहा है भाई? यहीं आता दिख रहा है मुझे, 3300, सॉरी 1232 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बच्चों। द रेडियस एंड हाइट ऑफ टू सिलेंड्रिकल आर, देखो रेडियस दी है और मुझे हाइट दी है 5x 7x, डन। वॉल्यूम दिया इतना, तो सिलेंडर्स है भाई मेरे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 5x इंटू ऑफ 7x इज इक्वल टू 4400। तो देखो 7 से कट गया 7, 22, 200। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने जल्दबाजी में। द रेडियस एंड हाइट आर स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा 22/7 इंटू 25x स्क्वायर इंटू ऑफ 7x इज इक्वल टू 4400। देखो 7 से कट गया 7 भाई, 200। तो ये अब ठीक आ रहा है, 8 आ रहा है। तो x का क्यूब कितना आ गया? 8। x कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। मुझसे क्या पूछेगा? फाइंड द रेडियस। तो रेडियस कितना है? 5x। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल फॉयल विद डायमेंशन 66, देखिए लेंथ कितनी दी है मेरे को। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कितना मेरे पास? 66 सेंटीमीटर, और ये कितना मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वो कह रहे हैं भाई आपने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे करके, ठीक है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो बेटा कैसे बन रहा है? ये एक्चुअली में ऐसे बना। ये क्या हो गया मेरे पास? मतलब ये मेरे पास क्या बना टोटल? 66, और ये कितना बना मेरे पास? 12। यानी 2 पाई आर की बात करूं, 2 पाई, अगर ये रेडियस आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 66, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 66, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो आर कितना आ गया मेरे पास? सॉरी 6, 3, 21/2 सेंटीमीटर, डन। तो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये पूछ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू आर है 21/2 गुना 21/2, और हाइट कितनी मेरे पास? 12, 2 दूनी 4, 3 12, 7 3 21। तो ये कितना बना? 22 गुना 21 गुना 9। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 198 इंटू ऑफ 21। तो ये कितना आ गया? 200 माइनस 2 गुना 21। तो 21 गुना 2 कितना हो गया? 4200 माइनस ऑफ 42। तो कितना आ गया? 2158, सॉरी 4158। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए। अ लेड पेंसिल इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर in the shape of right circular cylinder, the pencil is 28 centimeter long. ऐसा करके कुछ है 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है भाई, एंड रेडियस इज 3 मिलीमीटर। ओके, ज्यादा बड़ा बन गया इसका मतलब। द रेडियस ऑफ लेड इज 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऐसा कुछ है। ये होलो सिलेंडर की बात हो रही है भाई, ऐसे करके
इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 मिलीमीटर है और ये कितना टोटल आपके पास 3 मिलीमीटर। आपको ये बताने सारी, जैसे पेंसिल से आप लिखते हो ना, जैसे मेरे हाथ में पेन है तो ये लेड वाला पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई आर स्केयर माइनस आर स्केयर इंटू ऑफ एच। सो आर कितना मेरे पास 3 मिलीमीटर यानी 0.3 सेंटीमीटर, और आर कितना मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। तो पाई 22/7, हाइट कितनी दिया 28 इंटू ऑफ 0.3 का स्केयर माइनस ऑफ 0.1 का होल स्केयर। तो ये कितना आएगा 7 चौके 28, 88 इंटू ऑफ 0.8 0.08 एक्चुअली। तो ये कितना आएगा 7.8/64 640 पिकॉस, बस 7.04 आएगा मेरे पास। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। लेट मी क्रॉस चेक। बिल्कुल द वेसल इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होती है मेरे पास 1/3 पाई आर स्केयर प्लस ऑफ आर इंटू आर। फ्रस्टम ऐसा कुछ होता है, ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो इसको, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा। डन। ये वो मेरे पास आर, ये मेरे पास क्या हुआ आर। क्लियर। A vessel in the form of frustum of a cone, its radius at the one end is 8, मतलब, और ये कितने, सॉरी, and 14 सेंटीमीटर respectively. Its volume is इतना, then find the radius at the other end. अच्छा रेडियस मुझे दिए आर, मुझे दिया है, अब इसको आर लेके आर ले, इसको आर ले लेके देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है बेटा मुझे 14 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं इसे। सो 1/3 इंटू ऑफ 22/7 इंटू ऑफ 64 प्लस आर स्केयर प्लस 8r इज इक्वल टू कितना 5676 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए ये तो कट गया। क्लियर है। सो एच भी है मेरे पास, एच भी है 14, सॉरी 14 है, तो ये 2 से कट गया भाई। तो ये किस पे जा रहा है देखो, 7 5 6 से 5 से 11 से कट रहा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 छिक्के 66। ठीक है। तो ये कटा किस पे 258 पे, और ये किस पे कटा 129 पे। डन। सो आर स्केयर प्लस 8r प्लस 64 माइनस ऑफ 129 इज इक्वल टू 0। तो आर स्केयर प्लस 8r माइनस ऑफ 65 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या बने फैक्टर्स मेरे पास, आर स्केयर प्लस 13r माइनस 5r माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ करते हैं इसको, गर्मी में पसीने आ जाते हैं। सो आर इंटू ऑफ आर प्लस 13 माइनस आर इंटू ऑफ आर प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आर यहाँ से कितना आ गया मेरा 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, अ हॉल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है। क्वेश्चन 15, इफ द मेरे को क्या दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 12 मीटर दिया, नॉट सेंटीमीटर। क्या दिया, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, सो लेंथ आपको 15 दिया, ब्रेड्थ आपको 12 दिया, आप कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या दिया है, सीलिंग मतलब L इंटू बी प्लस L इंटू बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एच ऑफ L प्लस बी, मतलब यही तो दिया कर्व सरफेस एरिया आपका इसके बराबर। सो देखो ये कितना होगा, L इंटू बी इज इक्वल टू 2HL प्लस 2 ऑफ HB। ठीक है, यानी ट्वाइस है मेरे पास, यानी इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ट्वाइस काट दो इसका ज़रा, ट्वाइस ऑफ एल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, देखो एल इंटू बी कितना आ गया भाई 15 गुना 12, हाइट अपने को निकालना तो ये कितना आ गया 15 प्लस 12। डन। सो ये कितना हो गया मेरे पास 15 गुना 12 डिवाइडेड बाय 27, और ये हाइट आ गई। सो
3 में 27, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 20/3 आ गई हाइट। लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही 20/3। तो वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास, L इंटू बी इंटू ऑफ एच। तो लेंथ कितनी है बेटा 15, ब्रेड कितने है मेरे पास 12, और हाइट कितनी आएगी 20/3। तो 3 चौके 12, 15 चौके 60, 60 गुना 20 कितना होगा मेरे पास 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कर इस क्वेश्चन को जरा। चलिए भाई, होलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इस एक्सटर्नल डायमीटर इस मतलब डी ऑफ आउटर कितना दिया मुझे 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ आउटर क्या होगी 4 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे कुछ है। ये 4 होगी एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, ठीक है 2 है। लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही। और वेट अ मिनट, थिकनेस कितनी दी है मुझे 1, अच्छा 2 नहीं होगा, ये 3 ही होगा, बिकॉज ये 4 है, ये 1 गया तो 3 बचा। सो रेडियस ऑफ इंटरनल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। वेट, पहले वॉल्यूम निकालो, देखो वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास पाई आर स्केयर माइनस आर स्केयर इंटू ऑफ एच। हाइट दी है मेरे को 21, तो 22/7 इंटू 21 इंटू ऑफ 4 स्केयर माइनस ऑफ 3 का स्केयर, तो 3, 22 गुना 3 इंटू ऑफ 16 माइनस ऑफ 9, तो कितना हो गया 22 गुना 3 गुना 7। सो ये कितना हो गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया ना, तो ये कितना आ गया 22 गुना 21। चलिए अब देखो, अगर 22 गुना 21 आ चुका है मेरे पास, हमसे पूछा क्या है, तो ये कितना होगा 21 गुना 21 462 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सो मुझे क्या दिया है, एंड आयरन वेट्स 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजीज में दिया है। तो ये टोटल कितना हो गया 462 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया भाई ये, ठीक है। तो ये कितना 800 का 32, 3200 8 6 48 यानी 480, और 8 दूनी यानी 16, तो ये कितना होगा 9636 डिवाइड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1000, तो 3.696 की, जो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, चलो देख लेते हैं। अब मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, डायमेंशन दिए, लेंथ मुझे दिए 48 मीटर। अगर हो भी चुका तो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 36 मीटर दिए। फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्केयर इज कट ऑफ टू मेक एन ओपन बॉक्स, द हाइट ऑफ इतनी, द वॉल्यूम पूछना शायद कर चुके हैं, बट चलो लेट मी डू दिस। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आएगी -16, ये आएगी 32, फटाफट कर लेते हैं इसको भी 16, तो ये कितना आएगा 20, तो वॉल्यूम कितनी होगी 32 गुना 20 गुना ऑफ हाइट 8, तो ये कितना आएगा मेरे पास 5120 के अराउंड, कुछ 16 3 48 5120 के अराउंड ही आना चाहिए मेरे पास। लेट मी चेक इट, बिल्कुल जी सही है। चलिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, फाइंड द रेशो ऑफ इट्स डायमीटर टू बी साइड्स। देखो अगर मैं बात करूं सी एस ए अपॉन वॉल्यूम की, ये क्या होता है भाई, सिलेंडर है 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, और वो कितना है 264 डिवाइडेड बाय 924, ये आया हुआ पेपर में, पाई से पाई आर से आर एच से एच, तो ये कितना होगा 132 गुना 7 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से, तो आर आ गया आपका 7 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर टू हिज साइड्स, तो आर निकल गया, डायमीटर कितना है मेरे पास, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264 दिया हुआ, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट इज इक्वल टू 262, तो भाई ये कटा ये आया, सो 2 से 132, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा 6 पे, तो हाइट कितनी आ गई 6। तो मुझसे क्या पूछ रहा है डायमीटर, यानी डायमीटर 2 इंटू आर रेशो हाइट, तो रेडियस कितना है 2 इंटू 7 इंटू 6, तो आंसर इज 7:3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए, इन अ शावर
5 सेंटीमीटर रेनफॉल, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। चलो देखो, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ये हेक्टेयर क्या है मेरे पास, ये मेरे को एरिया दिया हुआ है। हेक्टेयर एरिया की यूनिट होती है, आपकी याद रखेंगे इसे, क्लियर है। और ये किस में दिया हुआ अपने को, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, एरिया ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। अब आप बोलोगे सर हाइट क्या, हाइट है भाई ये 5 सेंटीमीटर जो गिर रही है ना ऊपर से, ये आपकी हाइट में कंसिडर होगी। सो वॉल्यूम कितना आएगा आपका, देखें जरा, 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 5, तो ये कितना हो गया 75 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में करना है भाई, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 100, तो 10⁻, तो 75 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁻6, तो कितना आ गया 750 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट आवर वॉल्यूम, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।